पहले के क्लास में मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी घोल के वाष्प दाब के बारे में कि घोल के वाष्प दाब क्या है इसके बारे में। आज सेकंड क्लास में हम आपको बता रहे हैं आप वाष्पशील घोल रखने वाले घोल के वाष्प दाब के बारे में यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड के बारे में। तो पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाष्पशील घोल होते क्या है ना। तो वाष्पशील घोल यानी नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मतलब ही हुआ वैसे घोल वैसे सॉलिड जो वाष्प बनकर नहीं उड़ते हैं, जो वाष्पीकृत नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज है, यूरिया है, शुगर है, बेंजोइक एसिड है और भी ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो वाष्पीकृत नहीं होते हैं और वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसा ही सॉलिड रखने वाले सॉल्यूशन के वाष्प दाब के बारे में, है ना। तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं, देखिएगा। फिर थोड़ा ध्यान देंगे तो हम हिंदी भी कर देंगे, उससे आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो ये है क्लास सेकेंड, है ना। बात कर रहे हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solid। इसका हिंदी हो गया वाष्पशील घोल रखने वाले घोल के वाष्प दाब। फिर से सुन लीजिए, वाष्पशील घोल रखने वाले घोल के वाष्प दाब यानी जहां में ऐसे भी प्रॉब्लम रह सकता है। वाष्पशील घोल रखने वाले घोल के वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले अंग्रेजी कर देते हैं, उसके बाद हम आपको हिंदी भी बोल देंगे। ध्यान रखेंगे तो उसे भी आप आसानी से सुन समझ सकेंगे। हाँ, देखिए those solid of which does not takes part in evaporation is called non-volatile solid। non-volatile solid। एग्जाम्पल, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, benzoic acid, that is C6
H5COOH इत्यादि। यानी मैंने कहा दो जो सॉलिड which does not takes a part in evaporation is called non-volatile solids. For example, glucose, यूरिया, सुगर, बेंजोइक एसिड इत्यादि। अब ऐसे सॉलिड रखने वाले सॉल्यूशन के वाष्प दाब के बारे में हम आपको बतला रहे हैं। It is mined that vapor pressure of non-volatile solid. It is mined that vapor pressure of non-volatile solid containing solution becomes due to solvent only, because due to non-volatile nature of solid, it does not take part in vapor pressure. It does not take part in vapor pressure. In actually vapor pressure of such solid vapor pressure of such solid containing solution becomes less than vapor pressure of pure solvent present in it. यानी मैंने ये कहा है, देखिएगा ध्यान से, हिंदी भी कर देते लाइन बाय लाइन का। वैसे घुल जो बाष्पीकरण में भाग नहीं लेते हैं उन्हें अबाष्पशील घुल कहा जाता है। यानी वैसे घुल जो बाष्पीकरण में भाग नहीं लेते हैं उन्हें अबाष्पशील घुल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज है, यूरिया है, शुगर है, बेंजोइक एसिड इत्यादि। फिर मैंने कहा यह ध्यान रखना है कि अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब केवल इनमें मौजूद घोलक के कारण ही होते हैं, क्योंकि घुल के
अबाष्पशील प्रकृति के कारण ये बाष्प बनकर नहीं उड़ते हैं, यानी बाष्प दाब में भाग नहीं लेते हैं। वास्तव में ऐसे घुल रखने वाले घोल के बाष्प दाब इनमें मौजूद शुद्ध घोलक के बाष्प दाब से कम होते हैं। अब यहां पर यह क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि सर इसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाए कि अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के बाष्प दाब अपने में मौजूद सॉल्वेंट के घोलक के बाष्प दाब से कम क्यों होते हैं। तो उसके लिए हम आपको व्याख्या दे देते हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, है ना। इसके बाद हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। ये है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, यानी अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के बाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के यानी घोलक के शुद्ध बाष्प दाब से कम होते हैं क्यों, उसकी व्याख्या। तो इसमें यूं करें, इट इज so happens because we know that it is so happens because we know that evaporation is a surface phenomenon. Evaporation is a surface phenomenon. So, due to adding non-volatile solid, due to adding non-volatile solid in solvent to form a solution. So due to adding non-volatile solid in solvent to form a solution, then some space या surface कर सकते of, then some space या surface of solution also covered by non-volatile solid which does not takes part in evaporation. In this way, relatively less space available. In this way, relatively less space available to solvent for takes part
evaporation. For takes part in evaporation as a result, परिणाम स्वरूप as a result less molecule of solvent takes part in evaporation, takes part in evaporation and produces less vapor pressure and produces less vapor pressure. यानी हिंदी में ये रहा, फिर हम डायग्राम बना के इसको स्पष्ट कर देंगे। फिलहाल ये रहा कि यानी ऐसा इसलिए होते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं बाष्पीकरण सतह की एक प्रक्रिया है। अतः घोलक में अबाष्पशील घुल की कुछ मात्रा डालकर जब घोल बनाते हैं तो बने घोल के कुछ सतह अबाष्पशील घुल द्वारा भी ढक दिए जाते हैं, जो बाष्पीकरण में भाग नहीं लेते हैं और न ही वहां से उस स्थान से घोलक को बाष्प बनकर उड़ने देते हैं। इन दिस वे इस तरह घोलक को बाष्प बनकर उड़ने के लिए अपेक्षाकृत कम जगह उपलब्ध हो पाता है। परिणाम स्वरूप घोलक के कम अणु के बाष्पीकरण में भाग लेने के कारण इनके द्वारा कम बाष्प दाब उत्पन्न किए जाते हैं। और इसे हम डायग्राम से आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए हम आपको डायग्राम से स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। वैसे जैसे कि कल मैंने आपको डायग्राम बताया था बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बस इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड रखनी है। कल तो केवल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड था, केवल द्रव का वाष्प था, कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड नहीं था। आज नॉन वोलेटाइल सॉलिड रखनी है। थोड़ा कम टिप बनाना है, ज़्यादा भेपर नहीं बनाइए जितना कल बनाए थे।
मैं तो मालूम होगा थ्योरी लिखा है कि वाष्प दाब कम होते हैं, कम वाष्प होते हैं, और फिगर में दिखा देंगे आपके ज्यादा वाष्प होते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो ये है बेल जार, हिंदी भी हुआ बेल जार। ये है वेपर, ये आप लिख सकते हैं वाटर वेपर, यानी जल वाष्प, इसका हिंदी हो गया जल वाष्प। और ये है नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड यानी अवाष्पशील घोल। और ये है बीकर filled with water and non-volatile solid। इसका हिंदी हो गया जल एवं अवाष्पशील घुल, जल एवं अवाष्पशील घुल से भरे बीकर। और यहां पे केवल शो करनी है आपको कि प्रेशर exerted, pressure exerted on this ball, pressure exerted on this ball by water vapor at equilibrium with water, at equilibrium with water represent vapor pressure of solution containing non-volatile solid। यानी केवल डायग्राम बना करके आप इतना लिख भी देंगे तभी डिफिनेशन के लिए सफिशिएंट है। ये जो लिखा हुआ है इसका हिंदी हो गया जलवाष्प द्वारा इस दीवार पर, यानी जलवाष्प द्वारा इस दीवार पर जल के साथ साम्यावस्था की स्थिति में उत्पन्न दाब ही अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब को सूचित करते हैं। फिर से सुन लेंगे, जलवाष्प द्वारा इस दीवार पर जल के साथ साम्यावस्था की स्थिति में उत्पन्न दाब ही या उत्पन्न वाष्प दाब ही अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब को सूचित करते हैं। ठीक, अब ये टॉपिक तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें जो कंक्लूजन निकला, जो मेन पॉइंट निकला वो ये रहा। जो मेन पॉइंट रहा, पॉइंट टू नोट करने वाली पॉइंट ये रही कि जैसे जैसे आप घोल में अवाष्पशील घुल, जो ये ब्लैक कलर का है, अवाष्पशील घुल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ऐसे सॉल्यूशन यानी अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब का मान कमते जाएगा। यानी मैं यूं कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप अवाष्पशील घुल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे
इस प्रकार के घोल के बाष्प दाब का मान कमते जाएगा। वही रहा पॉइंट टू नोट, ये रहा as the amount of non-volatile solid in solution increases vapor pressure of such solution decreases। यानी मैंने ये कहा as the amount of non-volatile solid in solution increases vapor pressure of such solution decreases। हिंदी रह गया, जैसे जैसे घोल में अबाष्पशील घुल की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, ऐसे घोल के बाष्प दाब का मान कमते जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी मायने रखता है, एग्जाम से मतलब है। इसमें यह रहा कि जैसे, इसका हिंदी फिर से हम बोल देते हैं कि घोल में जैसे जैसे अबाष्पशील घुल की मात्रा बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे घोल के बाष्प दाब का मान कमते जाते हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ के बारे में, यानी टॉपिक चेंज कर रहे हैं। टॉपिक ये रहा वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। यानी बाष्प दाब एवं राउल्ट के नियम, या फिर यूं कह सकते हैं बाष्प दाब के लिए राउल्ट के नियम। हिंदी हो गया बाष्प दाब के लिए राउल्ट के नियम। फिलहाल ये हम कर रहे हैं आपको कि फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने बहुत सारे दो अवयवी घोल, जिसको कि हम लोग खाली घोल के रूप में भी जानते हैं, यानी घोल का मतलब हमेशा होता है द्विअवयवी घोल। तो मैंने यूं कहा कि फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने बहुत सारे द्विअवयवी घोल के बाष्प दाब का अवलोकन करते हुए बाष्प दाब के लिए एक नियम का प्रतिपादन किए, जो बाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम कहलाते हैं। इसके दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन है बाष्पशील घुल रखने वाले घोल के लिए राउल्ट का नियम, और एक है अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के लिए राउल्ट का नियम। तो आज हम आपको जो बताएंगे वो बाष्पशील घुल रखने वाले घोल के लिए राउल्ट का नियम यहां तक कवर करेंगे। ठीक, तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपको। ये रहा फ्रेंच साइंटिस्ट Raoult studied vapor pressure of so many binary solution and
proposed a law and proposed a law which is called Raoult's law for vapor pressure. It consists of two parts. इनके दो भाग हैं. It consists of two parts. Number A, Raoult's law of vapor pressure for binary solution. Raoult's law of vapor pressure for binary solution containing volatile solids. देखिए, जो हिंदी में लिखे उनके लिए बोल रहा है कि फ्रांस के वैज्ञानिक और राउल्ट ने बहुत सारे द्विआव्ययीय